ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर, वो लोग जिन्हें हमारी सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, जिन्हें हर वक्त जलील किया जाता है, आज उनकी बात करते हैं। ख्वाजा सरा कौन होता है? ख्वाजा सरा वो होता है जिसे दुआ देने के लिए या बद्दुआ देने के लिए पहचाना जाता है। दैट्स इट। उनकी पहचान यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे दुआ देने के लिए ख्वाजा सरा को बुलाया जाता है। लेकिन अगर किसी घर में कोई ख्वाजा सरा पैदा हो तो उसे दुआ देने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि सोसाइटी उस फैमिली पर इतना कोई प्रेशर डालने लग जाती है कि वो फैमिली, उसके खुद के माँ बाप उस बच्चे को छोड़ देते हैं सोसाइटी के प्रेशर में आकर। ख्वाजा सरा वो होता है जिसे खुशियाँ मनाने का, दोस्त बनाने का, रिश्ते बनाने का, शादियों में जाने का कोई हक नहीं। हाँ, अगर शादी में नाचना हो, गाना हो तो उसे ही बुलाया जाता है। ख्वाजा सरा वो होता है जिसके रेट लगते हैं रात को, एक रात का इतना रेट, 2 रात का इतना रेट। ख्वाजा सरा वो होता है जिसके जिस्म को रातों को नोचा जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे 2016 में अगस्त में एक ख्वाजा सरा पर गोलियां चलाई गई, उसे मारा गया, रेप अटेम्प्ट किया गया, उसे मतलब बहुत ही बुरा सलूक किया गया। ऐसा तो सलूक जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। वो ख्वाजा सरा तड़प रही थी, उसे देखकर कुछ लोगों में इंसानियत जागी और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उस ख्वाजा सरा को एडमिट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा दे हैड ओनली मेल एंड फीमेल वार्ड्स। वो बेचारी वेटिंग रूम में ही वेट करते करते, इंतज़ार करते करते कि अब कोई आएगा और उसकी जान बचा लेगा, दम तोड़ दिया उसने। एक और केस है 2019 में माया नाम की ट्रांसजेंडर का, जो सिर्फ 19 साल की थी और एक दिन शाम के वक्त उसके खुद के बाप ने उसे मार डाला और अगले दिन सुबह के वक्त नौशहरा एक रिवर है, उनके किनारे पर उनकी लाश मिली। न जाने कितने ही ट्रांसजेंडर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। एक दिन में न जाने कितने ही ट्रांसजेंडर्स को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, रेप अटेम्प्ट्स उन पर होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, मर्डर किया जाता है उनका। पर हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी कुछ नहीं करती। एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था जूली खान का, आई थिंक सो सही नाम लिया मैंने, जूली खान का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए सोसाइटी से, क्योंकि वो तो उन्हें कभी मिली नहीं, कभी इस सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ उनके राइट्स चाहिए, जो उनके बेसिक नीड्स हैं, जो उनको वो चाहिए बस। उनको सोसाइटी पर वो मकाम चाहिए कि अगर एक ट्रांसजेंडर ऑफिस जाता है और जॉब के लिए जाता है तो सामने बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान उससे ये ना पूछे कि क्या आप ट्रांसजेंडर हो, आप रातों को कितना रेट है आपका, आपकी पैंट के नीचे क्या है, उससे ये सवाल ना करे। वो सोसाइटी हमें उनके लिए कायम करनी है। पर अफसोस आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें वो मकाम मिले। सिर्फ मेरा एक सवाल है कि ये पूरी कायनात उस खुदा ने बनाई है, हमें तख्लीक उस खुदा ने किया है, तो फिर हम कौन होते हैं उस खुदा की बनाई हुई मखलूक पर सवाल उठाने वाले, उसकी बनावट पर सवाल उठाने वाले? खुदा ने उन्हें ऐसा बनाया है, किसी वजह से बनाया होगा, कोई रीज़न होगा। हम कौन होते हैं खुदा के फैसले पर सवाल उठाने वाले? एक मैं शेर बोलना चाहूँगा कि दूसरों की खामियों को बेनकाब ना कर,
ऊपर खुदा बैठा है तो हिसाब ना कर। कि जिस भी शायर का शेर है, क्या खूब उन्होंने कहा है कि हम कोई नहीं होते किसी का इंसाफ करने वाले, किसी का हिसाब करने वाले, क्योंकि हिसाब के लिए, इंसाफ के लिए वो खुदा ऊपर बैठा है, वो खुद इंसाफ करेगा, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। बस यही कुछ अल्फाज थे, कुछ जुमले थे जो मुझे कहने थे। कोशिश यही है कि उनका जो मकाम है, वो जो मकाम डिज़र्व करते हैं, वो जो इज़्ज़त उन्हें मिलनी चाहिए, वो उन्हें मिले। अगर मेरी इस वीडियो से, मेरी किसी भी बात से किसी के दिल में थोड़ा सा भी ये ख्याल आता है कि हाँ यार वो भी इंसान हैं, उन्हें भी वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो ट्रांसजेंडर हैं, इनमें उनकी गलती नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। आजकल हर घर में इंसान पैदा हो रहा है, लेकिन इंसानियत बहुत कम घरों में। शुक्रिया। तो यही कहेंगे कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या नॉर्मल पीपल हो। इंसान तो इंसान है, ये तो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह किसको किस तरह बनाता है, अल्लाह की नज़र। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो पहले ही आम लोगों के लिए इतनी कम है, तो कोटा मुकर्रर होना चाहिए। जैसे आम इंसानों का होता है, इस तरह ये भी इंसान है, के लिए भी कोटा मुकर्रर होना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर सब कुछ। जो भी राइट्स हैं वो राइट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा उनके लिए, ठीक है। उनको, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे दे आर लाइक मतलब आउटसाइडर्स और मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं आपका। और ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सबूश है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, और जैसे दूसरे मेल्स और फीमेल्स हैं उनको उस तरह की सहूलियात नहीं दी जाती। तो मेरी महकमियात से ये गुजारिश है कि उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे दूसरे फीमेल्स मेल्स को ट्रीट किया जाता है।